नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 पढ़ते हैं, विशेषण। चलिए अब शुरू करते हैं। विशेषण। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा बताएंगे और उसके एग्जाम्पल। विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे गोरा आदमी, काली गाय। विशेष्य पढ़ते हैं। विशेष्य शब्द जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे राजा की कन्या रूपवती, गुणवती एवं विदुषी थी। सन्यासी ने पीले कपड़े पहने हैं। गूगल तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सारनामिक वाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण का गुणवाचक विशेषण भेद। सबसे पहले गुणवाचक के बारे में पढ़ते हैं। गुणवाचक के बारे में आपको बताएंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द आपकी रूप का, रंग का, गुण, दोष, आकार का, अवस्था का, दिशा, काल का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है अच्छा, सुंदर और गीला। ये तीनों शब्द किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। यानी इसमें निश्चित मात्रा का भी बोध कराते हैं और अनिश्चित मात्रा का भी। इसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 भेद होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये विशेषण शब्द संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो, 1 क्विंटल, 3 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये विशेषण शब्द संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा, कई किलो आदि। अब हम पढ़ते हैं तीसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1, 2, पौने 2, चौगुना आदि। उदाहरण है एक लड़का पढ़ रहा है। एक लड़का आ गया इसलिए संख्यावाचक है। इस कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं। 40 बच्चे यानी संख्या बताई जा रही है। पंक्ति में 20 लोग खड़े हैं। अब करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द संज्ञा या स्वरनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, यानी इसमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। कुछ, कई, थोड़े, बहुत आदि। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ इसमें हैं कुछ लड़के। कितने लड़के खेल रहे हैं हमें नहीं पता, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब करते हैं चौथा भेद, सारनामिक विशेषण। वह स्वरनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सारनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह इमारत बहुत ऊंची है। वह क्या हो गया? स्वरनाम हो गया। इमारत क्या हो गया? संज्ञा, यानी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाई। वह पुस्तक, पुस्तक हो गया संज्ञा, और यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है, यह हो गया स्वरनाम। इसलिए यहाँ पे आपका सारनामिक विशेषण होता है।
अब पढ़ते हैं विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन। विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन किन कारणों से होता है, चलिए ये आगे पढ़ते हैं। विशेषण के रूप में परिवर्तन लिंग के प्रभाव से होता है, वचन के प्रभाव से और कारक के प्रभाव से। लिंग के प्रभाव से वह कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। पेड़ हरा है, डाली हरी है। वचन के प्रभाव से लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं। कपड़ा महंगा है, कपड़े महंगे हैं। कारक का प्रभाव, उस लड़की ने काला सांप देखा, काले सांप ने चूहे को पकड़ लिया। छोटा बच्चा सो रहा है, माँ छोटे बच्चे को बुला रही है। अब पढ़ते हैं विशेषणों की रचना। संज्ञा से विशेषण शब्द रचना, जैसे अंक का हो गया अंकित। स्वरनाम से विशेषण शब्द रचना, जैसे वह का हो गया वैसा। क्रिया से विशेषण शब्द रचना, लिख का हो गया लिखित। अव्यय से विशेषण शब्द रचना, जैसे आगे का हो गया अगला। अब आगे देखिए, उपसर्ग के योग से बने विशेषण शब्द। निर्जमा भय, निर्भय। कुजमा पुत्र, कुपुत्र। प्रत्यय के योग से बने विशेषण शब्द। धर्म जमा एक, धार्मिक। चाय जमा वाला, चाय वाला। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बने विशेषण शब्द। सम जमा मान जमा एक, सम्मानित। ए जमा करण जमा अन्य, अनुकरणीय। अब पढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, जब संज्ञा की सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जा रही हो और किसी से तुलना न की गई हो, उसे कहते हैं मूलावस्था। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है। उत्तरावस्था होता है, इसमें 2 संज्ञाओं के गुण दोषों की आपस में तुलना की जाती है तथा विशेषण से पहले से की गई तुलना में की गई अपेक्षा के मुकाबले में आदि का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मेरा घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा है। उत्तमा अवस्था, इसमें किसी संज्ञा, प्राणी या वस्तु का सबसे अच्छा और बुरा बताया जाता है। यहाँ तुलना नहीं होती, अपितु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया जाता है। जैसे उत्तमा अवस्था, इसमें किसी संज्ञा, प्राणी या वस्तु का सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। यहाँ तुलना नहीं होती, अपितु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया जाता है। जैसे कोहली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है।